हेलो एवरीवन, आर्मी सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो 2008 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था बिहारी साहित्य का, उसका डिस्कशन हम करेंगे। और इससे पहले भी एक वीडियो लाया गया है जिसमें 20 क्वेश्चन का डिस्कशन 2008 वाले पेपर का किया गया था। तो इसमें जो है वो 20 के आगे क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन का डिस्कशन भी करेंगे, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन जो था वो लास्ट में कराए थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये क्वेश्चन हम करा दिए थे और उस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है 21 नंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो किसकी राजधानी है? मीर कासिम की राजधानी है। अब यहाँ पे ये देखना है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो दिख रहा है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका हो गया है तैयार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है कि जैसे मीर कासिम है, तो मीर कासिम का कार्यकाल क्या है? 1760 से 1763, आप ये याद रखिएगा। और अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे योग्य नवाब था। अब यहाँ पे ये देखिए 1760 से 1763 है ना। इससे पहले क्या था? इससे पहले जो था वो कौन थे? सिराजुद्दौला थे। तो इनके बारे में है कि मीर कासिम उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी। अब वर्ष 1764 में अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं मीर कासिम की संयुक्त सेना हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य बक्सर का युद्ध हुआ। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया हेक्टर मुंडो की वजह से। जो बक्सर का युद्ध की जीत अंग्रेजों को हुई वही इनकी वजह से हुई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आपका सिंपल एक क्वेश्चन है पर इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो क्या था? तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जो है वो कौन थे और उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये तो सबसे पहले है कि इसका आंसर तो हम जानते ही हैं कि इनके माता का नाम गुजरी है। ओके, जैसे गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ। कहाँ हुआ? तो पटना के बिहार में। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, माता का नाम गुजरी थे। इन्होंने 1699 में वैसाख के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि खालसा पंथ की स्थापना कब किया गया? तो 1699 को किया गया। ओके, किसने किया? कौन से दिन था? ये इम्पोर्टेंट है, वैसाख का दिन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आप याद करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फणीश्वर नाथ रेणु जो है पूर्णिया जिला के, यानी वर्तमान के अररिया औराही हिंगना गांव में हुआ था। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार है। इनकी जो कृति है महिलांचल जो इम्पोर्टेंट है, कितने चौराहे हैं, पंच लाइट है। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एग्जाम में जब निगेटिव मार्किंग हो ना, तो जितना ज्यादा हम सही बनाए उसमें काफी इम्पोर्टेंट होता है और इसमें रिवीजन का रोल काफी ज्यादा है। अगर जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही सही क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में। तो ये वीडियो लाने का उद्देश्य यही है कि जितना आप रिवीजन करें हमारे साथ उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगी। ओके, हम 24 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे। कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? ये तो नाम दिख रहा होगा आपको। कमायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे और यह एक महाकाव्य है कमायनी। जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में, तो ये छायावादी युग के कवि के प्रमुख स्तंभों में से एक है। तो आप इसे याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के। और इनके शासक कौन है? तो पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जिनकी पुस्तक यामा है ना।
तो ये सब चीजें याद रखिए। अब इनकी कीर्ति है कि आंसू लहर झरना है, कंकाल तितली रावती है छाया, आकाशदीप आंधी है। तो ये कुछ है जो आप याद रख लीजिएगा। हालांकि कमाइन काफी इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे ये देखेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो ये मौर्यकाल की पुस्तक है, और मौर्यकाल की पुस्तक में इसमें सामाजिक आर्थिक धार्मिक सांस्कृतिक सभी चीजों का वर्णन किया गया है ना। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो है कौटिल्य, ऑप्शन बी। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत में एक ग्रंथ है, और कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त इनका 3 नाम है, याद रखिएगा। और ये मौर्यकालीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटजीफुल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। और इस पुस्तक में समसामयिकी राजनीतिक अर्थनीति विधि समाज नीति धर्म आदि पर प्रकाश डाला गया है। और इसी में ये दास, जैसे भारत में कितने प्रकार के दास हैं, उन सभी चीजों की चर्चा की गई है। जैसे मौर्य काल में हमें मौर्य काल में क्या होता था, समाज की स्थिति कैसी थी, उसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है इस बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो देखिए, एक नारा देते हैं, एक जनता में उसे लोकप्रिय बनाते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, इनकलाब का जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया। ठीक है, जनता में लोकप्रिय बनाया। पर इनका जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है शायर, उर्दू के प्रसिद्ध शायर एवं इस्लामी विद्वान हजरत मोहानी के द्वारा 1921 में दिया गया था। तो आप ये याद रखिए। एक और इसमें फैक्ट है कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली के असेंबली बम में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकते वक्त इस नारे को बुलंद किया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, हजरत मोहानी और भगत सिंह। 27 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ। तो अभी हम देखे हैं ना कि बक्सर का युद्ध जो है पीछे वाले क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था, उसमें दिया हुआ था ना, हेक्टर मंडो, यही है। पहले तो ये याद रखना होगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 को। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को। तो ये है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच हुआ। यानी कि ये भारतीय में शामिल थे, और यहाँ पे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मंडो कर रहे थे। और ये हुआ कहाँ था, तो बक्सर ये जो है बिहार के पटना के निकट बिहार में है। इसमें संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। और इसी के बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा नए नए कानून को इंट्रोड्यूस करते हैं भारत में। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। तो कुल कितने प्रमंडल है, ऑप्शन सी है 9 प्रमंडल है। ठीक है, तो बस 9 तक ही आपको सिमट के नहीं रहना होगा। 9 प्रमंडल में कौन कौन प्रमंडल है ये याद रखेंगे, क्योंकि पीटी भी होगा दरोगा में, मेंस भी होगा पेपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। तो एक भागलपुर आता है, एक बांका आता है। मुंगेर में कितने जिले आते हैं वो हम याद रखेंगे। तिरहुत में कितने आते हैं, सारण है। और इसका कमिश्नर, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी हम याद रखेंगे। तो ये आपका रूटीन रहा कि आप इसे याद कर लीजिएगा डिटेल वाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जनसंख्या से है 2001 की जनगणना के अनुसार। तो ये 2001 नहीं, 2011 का याद रखिएगा कि। और एक डेटा है 10,40,99,452, याद रखना है। 10,40,99,452 जो है बिहार की जनसंख्या, 10,40,99,452। बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जो है पटना का है। अब पटना का जो ठीक है पपुमुम है, पपुमुम है। और सबसे कम जनसंख्या जो है वो है शेखपुरा का, शेखपुरा यानी कि सीसीएल। ठीक है, पपुमुम आप बैठा लीजिएगा, प से पटना, मु से प पू, तो प से पटना, प से पूर्णिया। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो ऑप्शन डी कथक नृत्य से। अब यहाँ पे ये देखिएगा, इम्पोर्टेंट ये है कि कथक नृत्य जो है वो कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य, तो यूपी का। पहला क्वेश्चन ये है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य साम्राज्ञी कहकर संबोधित किया। किनको? सितारा देवी को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इसमें बन रहा है। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया है? तो ऑप्शन ए होगा 1916 में स्थापना किया गया है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। इसका पटना हाई कोर्ट की स्थापना यानी उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ, और यह पहला ऐसा उच्च न्यायालय था जिसके गठन का आदेश जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में सन 1911 में दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम याद करेंगे कि उसका डेट 1916 है ना, 1916, और ये कब हुआ है? तो 3 फरवरी 1916। ठीक है, और इसकी घोषणा कब किया गया था? 1911 में। किसके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। कहाँ? तो दिल्ली दरबार में। ओके, याद रखना होगा। 32 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बताएं इसका क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन डी पावापुरी होगा। 24वें तीर्थंकर है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 24वें तीर्थंकर, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? तो वैशाली कुंभग्राम में हुआ। 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। निर्वाण कहाँ हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ, और कहाँ हुआ? तो पावापुरी, जो राजगीर के समीप है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तो आप इसे याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन ये है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। ये आपको इम्पोर्टेंट है कि अब यहाँ पे ये देखेंगे कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म देखेंगे और इनकी मृत्यु भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आज जन्म पूछे तो कल मृत्यु पूछेगा अगले एग्जाम में। तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। और लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। और बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब इसे याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 28वां राज्य है। उसी समय क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वो है कितना? 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तो याद रख लीजिएगा, संविधान के ये लोकसभा के गठन का प्रावधान किसमें है? 81 में प्रावधानित है। यह संसद का प्रथम या निम्न सदन, इसे लोकप्रिय संसद भी कहा जाता है। आप ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य संख्या कितना है? 543 है। ये पुराना है। ठीक है, आप इसे याद मत कीजिएगा। पूर्व में जो क्वेश्चन है उसका डिस्क्रिप्शन दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश में यही दिया हुआ है कि लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो 80 है। अब इसके साथ साथ आपको ये याद रखना होगा कि जब लोकसभा पूछा है तो राज्यसभा भी पूछ सकता है, विधानसभा भी पूछ सकता है। तो आपको ऐसे याद रखना होगा। 36 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखना होगा। और यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि दिवस के साथ साथ यहाँ पे थीम भी देखना होगा कि थीम क्या है। तो ये 2025 में एग्जाम होगा, 26 में एग्जाम होगा। तो 2025 का आप जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो उसका थीम याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व मतलब पहले को। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने राजगीर यानी गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। मतलब जो मगध की पहली राजधानी जो थी वो गिरिव्रज ही थी, ये याद रखिएगा। तो उसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। वो अपने पिता की हत्या उसके राजगद्दी पर आसीन हुआ। तो आप इसको क्या कहते हैं? हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। ओके, पितृहंता वंश, ये सभी अपने पिता को मार के राजगद्दी हथियाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ऑप्शन बी है चंपारण ने शुरू किया था। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि चंपारण जो है वो कहाँ है और ये कब हुआ। प्रथम सत्याग्रह की जो घटना हुआ गांधी जी के द्वारा वो कब किया गया? तो पहला प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण यानी बिहार में वहां के एक स्थानीय नेता, याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ल के अथक प्रयासों से गांधी जी के कुशल नेतृत्व में किया गया, जिसने प्रचलित 3 कठिया यानी कि देखिए बिहार में क्या होता है 20 कट्ठे का 1 बीघा बोलते हैं, 1 बीघा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3 कट्ठा यानी कि 3/20 मतलब 3 कट्ठे पर 3 कट्ठे, इसीलिए 3 कट्ठा हर बीघा पर 3 कट्ठे पर खेती होता था। तो 3 कट्ठिया किसानों की कृषि अनुभूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने का प्रथा जो था उसका अंत इसके द्वारा किया गया। तो याद रखना है आपको। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक के हाल ही में, तो ये करंट का क्वेश्चन है। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है? आप याद रखिएगा कि सार्क ये आ गया है। तो जब सार्क आ गया है तो क्वेश्चन ये नया सदस्य पूछा है तो आपको क्या याद कर रखना होगा कि बिम्स्टेक नई जो संस्था है और नए नए सदस्य शामिल हो रहे हैं, बिम्स्टेक याद रखना होगा। ये क्या है? ये मॉडल पेपर है। आपको ये देखना होगा कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा किस लेवल का होगा। यानी कि अगर सार्क पूछ रहा है तो आपको बिम्स्टेक याद रखना होगा, वर्ल्ड बैंक याद करना होगा, भारत से रिलेटेड जो संस्थाएं होती हैं आसियान याद करना होगा, है ना, और भी संस्थाएं हैं उसको याद करिएगा। उसके संस्थापक जैसे कि स्थापना कब किया गया, यहाँ पे जो है सार्क है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसको याद रखिएगा। इसमें कितने सदस्य है वो याद रखना होगा। इसकी स्थापना कब किया गया? 8 दिसंबर 1985 को। तो इसी तरीके से इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। और 2025 में इसका जो बैठक हुई थी कहाँ हुई थी इस तरीके से, और इसके नए सदस्य कौन है। तो ये 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी को हर संगठन को जो जिससे भारत जुड़ा हुआ है उसको जोड़ के क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्वेश्चन आएंगे, अगर पीटी में नहीं आए तो मेंस में क्वेश्चन बनेंगे। ओके, और ये 40 के बाद आता है 41 नंबर क्वेश्चन जो अगले हम वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।